छठी बात, इन पांचों बातों का अनुकरण करने के पश्चात व्यक्ति रास सुनने का अधिकारी हो जाता है। श्री भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, हम उन गोपियों का चिंतन करें। गोपी का मतलब क्या है? गौ का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पीना। गोपी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण के रस का पान करे वो गोपी है। ये गोपियां कौन हैं परीक्षित? जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो दंडक वन में गए, तो बहुत सारे ऋषियों ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में भी ये भावना जागी कि हम स्त्री रूप में होकर भगवान की सेवा करते। वे सभी ऋषि वन में गोपी बनकर आए। भगवान जब वामन रूप में राजा बलि के यहाँ गए, तब दैत्य कन्याओं के मन में उनके सौंदर्य को देखकर प्रेम की भावना जागृत हुई और ये भाव आया कि हम इनकी सेवा कर पाती। और समुद्र मंथन के समय जब भगवान ने कश्यप अवतार लिया, तब समुद्र में बहुत सी मत्स्य कन्याओं के मन में भी यही भाव जागृत हो गया। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। भगवान के बहुत समीप चले जाना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो उपासना की जाती है, वही उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। 80,000 जो कर्म कांड के मंत्र हैं, वो सभी गोपी बनकर व्रज में आए। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या। ये सब गोपियों के रूप हैं। गोपियों के जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पीतरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छेरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुप्राश्रिता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी जिसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय जिन रात्रियों का संकेत दिया था, वो सभी रात्रियां एक ही रात्रि के रूप में पूंजीभूत होकर उल्लसित हो रही थी। तब